गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 6 मार्क्स में आएगा। तो क्वेश्चन है दैट इज मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x प्लस वाई, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने इस क्वेश्चन में ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है और मैक्सिमाइज z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द यूजिंग दीज कंस्ट्रेंट्स। इनको यूज करके हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंस्ट्रेंट गिवन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। तो x प्लस वाई, हम सबसे पहले इसको सॉल्वेशन के टाइम यहाँ पे 50 इक्वल टू 50 ले लेंगे। तो हमने ग्राफिकली ड्रॉ करना है। एक बार हम x में पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 10। x में हमने 10 वैल्यू पुट कर दी, तो 10 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 50। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 50 माइनस 10 दैट इज 40। तो यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे, इसमें हम वैल्यूज लिखेंगे जो x की वैल्यू पुट करेंगे और y की। x की वैल्यू हमने 10 पुट की और y का आंसर हमारा आ गया 40। ऐसे ही हम दोबारा फिर इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 50 में। तो हमने x की वैल्यू 20 पुट कर दी, तो 20 प्लस y इक्वल टू 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 50 माइनस 20 दैट इज 30। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुटिंग की 20 और हमारा आंसर आ गया 30। तो यहाँ पे हम एक कंस्ट्रेंट को यूज करके साथ ही ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये है x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। x डैश मींस की डैश का मतलब क्या है, यहाँ पे इस लाइन पे नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, इसमें y की नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, दिस इज y डैश। तो यहाँ पे हमने देखा कि 10, 40, 20, 30 ऐसी वैल्यूज है, तो हम 10 का टेबल लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने 10, 20, 30, 40, 50 हमने ऐसे ले लिया। तो सबसे पहले x की और यहां पे भी वैल्यू ले लेते हैं। हमारे पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए हमने जस्ट अभी पॉजिटिव वैल्यू ही ली है। तो x 10 है, y 40 है। ये सारी x की वैल्यू है, दीज आर y की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 40 है। तो ये वाला पॉइंट आ गया, देख लो यहां पे। वैसे ही x 20 है, y 30 है, x 20, y 30। तो ये वाला पॉइंट आ गया। पहले पे हम लिख देंगे 10, 40 और दूसरे पे हम लिख देंगे 20, 30। ये देखो वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, आपने ग्राफ पे बनानी है, ग्राफ पे बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। तो नेक्स्ट हम कंस्ट्रेंट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वाली वो कंस्ट्रेंट है ये वाली 3x प्लस वाई। 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू, लेस देन की जगह हम क्या लेंगे, इक्वल टू 90। तो हमने x में वैल्यू पुट कर लेते हैं। x में हम 10 पुट कर लेते हैं, 3 इंटू 10 प्लस वाई इक्वल टू 90। तो कितना आ गया, 30 प्लस वाई इक्वल टू 90 दैट इज y इक्वल टू 90 माइनस 30। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो सेम हम टेबल वैसे ही बना लेंगे। x y, x की वैल्यू हमने 10 पुट की और y कितना आ गया हमारे पास, 60। वैसे ही हम दोबारा फिर सॉल्व करेंगे इसको। अब हम x की वैल्यू क्या पुट कर दें, अब हम पहले हमने 10 पुट की थी, अब हम 20 पुट कर देते हैं। तो 3 इंटू 20 प्लस वाई इक्वल टू 90, 3 टू द 6, 60 प्लस वाई इक्वल टू 90। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइनस 60 दैट इज 30। तो वैल्यू 20 पुट की, आंसर आ गया हमारे पास 30। तो हम ये भी ड्रॉ कर लेते हैं। x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 60 नहीं लिया था, तो हमने यहाँ पे ले लिया। तो देखो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। देखो ये x है और ये y है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10, 60। तो अब हमारे पास सेकंड पॉइंट है 20, 30। 20, 30 हमारे पास ऑलरेडी एक पॉइंट है। ठीक है,
तो ऑलरेडी एक पॉइंट है। तो सबसे पहले जो हमने पहले वाले 2 पॉइंट्स को ड्रॉ किया था उनको आपस में ज्वाइन कर लेते हैं ताकि मिक्स ना हो जाए। तो हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। जो हमारे न्यू 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट हमारे पास ये वाला है और एक पॉइंट हमारे पास ये वाला है, इनको भी आपस में हम ड्रॉ कर देंगे, मिला देंगे, इनको आपस में ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास ये ग्राफ बन गया। अब हमारे पास थर्ड क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 का मतलब x इक्वल टू 10। तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 है, वहां पे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो हमारे पास ये कंस्ट्रेंट आ गई x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। जो हमारे पास सबसे पहली कंस्ट्रेंट आई थी 10 40 वाली, वो हमारे पास है x प्लस वाई। हमने हर एक पे कंस्ट्रेंट का नाम लिख देना है, कौन सी कंस्ट्रेंट है। तो हमारे पास ये ग्राफ बन गया। अब हमने ये चेक करना है कि हमारी शेडिंग किस तरफ होगी। तो शेडिंग के लिए हम तीनों को अलग अलग लिखते हैं। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइड पे स्पेस खाली है x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो हमने सभी में 1,0 पॉइंट पुट करना है। ध्यान रखना 1,0, x में 1 y में 0, x में 1 पुट करो y में 0 पुट करो। तो 1 लेस देन इक्वल टू 50, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? यस, ये ट्रू है क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 50 है, दिस इज ट्रू। तो यहां पे हम पुट करते हैं 3 इंटू 1 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 90। तो 3 लेस देन इक्वल टू 90, क्या 3 छोटा है 90 से? यस, दिस इज ट्रू। तो ये दोनों ट्रू आ गए। अब यहाँ पे y है नहीं तो x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्या 1 ग्रेटर है 10 से? नो, दिस इज फॉल्स, ये रॉन्ग आ गया। तो अब हम इनको यूज करके ग्राफ में शेडिंग करेंगे। तो ग्राफ में शेडिंग कैसे करेंगे? हमारा सबसे पहले ये ट्रू आया है, अगर ये ट्रू आता है तो 1,0 पॉइंट यहां पे कहीं होगा। अगर ट्रू है तो ये 1,0, ये 1,0 कौन सा है जो हमने पॉइंट पुट किया था, तो ये 1,0 पॉइंट की तरफ शेडिंग हो जाएगी, जिसका आंसर हमारा ट्रू आया है। इसका भी आंसर हमारा ट्रू आया है तो इसकी शेडिंग भी 1,0 की तरफ हो जाएगी शेडिंग। बट हमारा जो ये वाला पॉइंट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये फॉल्स आया है तो इसकी शेडिंग राइट तरफ होगी, मतलब इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगी, इसके बिल्कुल ऑपोजिट। तो ध्यान से देखो हमारे पास शेडिंग कौन सी होगी, ये इधर को जा रही है पॉइंट्स, ये हमारे पॉइंट्स इधर को आ रहे हैं। तो हमारे पास देखो ध्यान से ये वाली शेडिंग आ जाती है। ये देखो ध्यान से देखो, ये वाले हमारे, बस आप ये देख लिया करो कि कौन कौन से पार्ट्स बन रहे हैं। देखो एक ये पार्ट बन रहा है, एक ये वाला पार्ट बन रहा है, एक ये वाला। इसमें हम शेडिंग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये वाली लाइन इधर को शेडिंग हो रही है, ये देखो ये वाली लाइन की। तो ये वाला पार्ट तीनों में कवर होना चाहिए, तीनों में कॉमन। ये वाला पार्ट हमारा क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि ये वाली जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है हमारी x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 की, इसकी शेडिंग उधर हो रही है तो ये कवर नहीं हो रहा। तो इट मीन्स कि हमारे पास शेडिंग कौन सी आ गई? ये सेंटर वाला पार्ट। तो अब हमने इसमें नेम दे देनी है, इसको हम नेम दे देंगे, इसको हम नेम दे देंगे A B C D। जो भी पॉइंट्स हमारे ज्वाइन हो रहे हैं, देखो पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो A B C D की वैल्यू, तो इसके लिए हम A की वैल्यू, A पॉइंट किसके ऊपर है? A पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 10,0। 10,0 कैसे आया? x एक्सिस पे y 0 होता है तो 10,0 आ गया। अब B पॉइंट यहां पे हम फाइंड आउट करेंगे। B पॉइंट किस किस को ज्वाइन करके आ रहा है? देखो B पॉइंट, वैसे जब आप ग्राफ पे बनाओगे कई बार B पॉइंट एक्यूरेट 20 या 30 पे कहीं पे भी आ जाता है, तो ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो B पॉइंट देखो, ये वाली लाइन कौन सी है? 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, ये वाला पॉइंट है। ये देखो ये B पॉइंट किसको ज्वाइन कर रहा है? ये वाली लाइन को। और किस लाइन को ज्वाइन कर रहा है? ये देखो ये वाला पॉइंट, इसको और इसको। ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे y क्या होता है? 0। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो 3x प्लस 0 इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू 3x इक्वल टू 90 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिवाइडेड बाय 3, कटिंग करके कितना आ गया? 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई हमारे पास।
तो यहाँ पे इट मीन्स कि हमारे पास पॉइंट है 30,0, ये है 10,0। तो बी हमारे पास आ गया 30,0। अब आ रहे हैं हम सी पॉइंट पे। सी पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? सी पॉइंट एक ये वाली लाइन को सॉल्व करके आ रहा है और एक ये वाली लाइन को, इन दोनों को। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हम यहीं पे लगा देंगे क्योंकि हमारे पास y और y ये सेम आ गए, साइन चेंज, कटिंग हो गई, -2x इक्वल टू -40 आ गया, माइनस के साथ माइनस की कटिंग होगी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिवाइडेड बाय 2, कटिंग करके कितना आ गया 20। तो अब हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो x की वैल्यू 20 प्लस y इक्वल टू 50, इसमें पुट कर रहे हैं हम तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50 -20 इक्वल टू 30। x की वैल्यू कितनी आ गई सॉल्वेशन करके 20 और y की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो हमारे पास सी पॉइंट भी आ गया। अब रह गया डी पॉइंट। डी पॉइंट देखो ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके थे, 10,40 वाला पॉइंट है ये डी वाला पॉइंट। तो अब हम ये चारों पॉइंट इसमें पुट करेंगे z इक्वल टू 4x प्लस वाई। तो सबसे पहले ए पॉइंट पुट करते हैं 10,0, तो z की वैल्यू आ गई 40 आ गई z की वैल्यू। देखो अब हम बी पॉइंट पुट करते हैं दैट इज 30,0, तो z की वैल्यू आ गई 4 इंटू 30, इसमें पुट कर रहे हैं 4 इंटू एक्स की वैल्यू 30 प्लस 0 y की वैल्यू, तो सॉल्वेशन करके आ गया 120, 4 3 12, 120 प्लस 0। अब हम सी पॉइंट पुट करते हैं दैट इज 20,30, तो z इक्वल टू 4 इंटू 20 प्लस y की जगह हम 30 पुट करेंगे, तो z इक्वल टू 80 प्लस 30 इक्वल टू 110। तो हमारे पास 110 वैल्यू आ गई। अब डी पॉइंट पुट कर लेते हैं लास्ट 10,40, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं हम। डी पॉइंट 10,40, इसमें पुटिंग करते हैं z इक्वल टू 4 इंटू 10 प्लस y की वैल्यू कितनी है 40, तो कितना आ गया 40 प्लस 40 80 आ गई। तो सबसे बड़ी वैल्यू देखो, एक 40 आई है, एक 120 आई है, एक 110 आई है, एक 80। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास 120। कौन से पॉइंट पे आई है 30,0 पे। मैक्सिमम क्वेश्चन में बोला था इसीलिए हमने फाइंड आउट किया। तो हमारा आंसर क्या आ गया z इक्वल टू 120। यहां पे लिख दो मैक्सिमम एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे आई है 30,0 पे। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आएगा आपको एग्जाम में।